Good morning, students. Today we have to discuss a new topic of electricity, that is important formula for electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि आपको पता है कि P जो होता है पावर, दैट इज पावर इक्वल टू W/T होता है, रेट ऑफ वर्क डन, दैट इज पावर। इस P को हम E/T भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल्सो ए पावर। तो पावर का दो हमारा फार्मूला है, रेट ऑफ वर्क डन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम। इसके अलावा भी पावर का बहुत सारा फार्मूला है, जैसे कि हमने बात किया था पिछले क्लास में। पी पावर इक्वल टू में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यानी करंट और पोटेंशियल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर निकल आता है। उस तरह अगर हम बोले कि भी की जगह पर आई आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ठीक है। भी की जगह पर अगर रखेंगे क्या चीज़ आई आर, तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। उसी तरह अगर पी को बोले तो भी स्क्वायर बाई आर हो सकता है, ठीक है। तो ये पावर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला से हमको कोई अभी लेन देन नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको देखा जाए। ये पावर जो फॉर्मूला है पी इक्वल टू E/T। अगर ई यहाँ से निकाले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाले तो क्या लिखिए P/T, ठीक है। P/T मुझे पावर इंटू में टाइम, ठीक है। तो अगर हम बोले हैं कि पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ठीक है, सॉरी पावर का यूनिट होता है जी, सही बिल्कुल है। पावर का यूनिट क्या होता है जी, वाट होता है, और टी का यूनिट होता है सेकंड। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर पावर को किलो वाट में रख दीजिए, ठीक है, और जो टाइम का यूनिट है उसको सेकंड में ना रख करके आप रख दीजिए किसमें, आवर में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट निकल गया वो किलो वाट आवर निकल गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट निकल गया वो किलो वाट आवर निकल गया। तो ई इक्वल टू किलो वाट आवर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट निकल गया है, यूनिट अगर हम बोले यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो बोलेगा किलो वाट आवर, ठीक है। अगर हम पावर को किलो वाट में रखें और टाइम को आवर में रखें तो किलो वाट आवर। तो ये रहा इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप ध्यान में रखना होगा आपको। अगर हम बोले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट आवर को आप डिफाइन कीजिए। 1 किलो वाट आवर क्या होता है, तो कहिएगा जब कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है 1 घंटा के लिए जो है कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसका पावर रेटिंग 1 किलोवाट है और 1 घंटे के लिए उसको अप्लाई किया जाता है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है, ठीक है। अगर हम बोले 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कीजिए, क्वेश्चन कहते हैं डिफाइन, है ना, 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इसको बोला डिफाइन करने के लिए, तो कहिएगा कि व्हेन एन इलेक्ट्रिकल equipment having power rating of 1 kilowatt and applied for 1 hour, then we say that the electrical equipment consumed electrical equipment consumed of electrical energy of 1 kilowatt hour, ठीक है क्या। अगर आपसे कोई कहता है कि आप इलेक्ट्रिकल 1 किलोवाट आवर को आप डिफाइन कीजिए, तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। 1 किलोवाट आवर क्या चीज़ है, 1 किलोवाट आवर क्या चीज़ है, तो ये 1 किलोवाट आवर क्या है, ये जब किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम 1 घंटे के लिए अप्लाई पर किसी लगाएं, उसको 1 घंटे के लिए लगाएं, और उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो पावर रेटिंग है वो 1 किलोवाट रहे, पावर रेटिंग यानी कि उस पर लिखा रहे 1 किलोवाट, और उसको 1 घंटे के लिए अप्लाई करते हैं, तो 1 घंटे में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंज्यूम करता है, खर्च करता है। मान लीजिए कोई बल्ब है एग्जांपल, या कोई हीटर है, और उस हीटर पे लिखा हुआ है 1 किलोवाट, उस पर रेटिंग लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट लिखा, पावर उसका कितना 1 किलोवाट है, और उसको 1 घंटे के लिए अगर अप्लाई कर देते इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो खपत कितना करेगा जी, 1 किलोवाट आवर का खपत करेगा। तो ये उसका डिफाइन हो गया 1 किलोवाट आवर क्या होता है। चलिए अगला हेडिंग डालिए आप, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला हेडिंग आपको डालना है, कमर्शियल मिटा देते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगला हेडिंग डालिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखा जाए,
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है क्या, पहले इसको समझिए। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात हो चुका है, तो इलेक्ट्रिकल कमर्शियल यूनिट मतलब क्या हुआ कि देखिए कि खरीदो फरोख्त के लिए, यानी कि अगर बोले कि हमारे घरों में जो इस्तेमाल हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। या फिर जो बिजली बिल जो बात करता है कि 1 यूनिट आज कितना यूनिट उठा है जी इस बार, इस महीने में, तो बोलेगा 100 यूनिट उठा है। वो यूनिट क्या चीज है उसके बारे में पढ़ना है ना, कि कमर्शियल यूनिट क्या चीज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो देखा जाए अगर हम आपसे बोले कि कमर्शियल यूनिट क्या चीज है, तो बोलेंगे कि वो 1 यूनिट, जो 1 यूनिट है वो 1 यूनिट इक्वल टू में 1 किलोवाट आवर है, यानी कि किलोवाट आवर ही कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। अगर बोले कमर्शियल यूनिट तो बोलिएगा क्या चीज, किलोवाट आवर, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है क्या चीज, 1 यूनिट इक्वल टू में 1 यूनिट, जैसे होता है ना 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा ये चीज, 1 यूनिट क्या होता है ना। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो 1 यूनिट है जो 1 किलोवाट आवर को बता रहा है, और 1 किलोवाट आवर हम पिछले अभी डिफाइन किए हैं, जब किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को जिसका पावर रेटिंग 1 किलोवाट है और 1 घंटे के लिए हम उसको लगाते हैं जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें कि जितना खपत करता है वो, तो वही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 किलोवाट आवर है, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। और कमर्शियल यूनिट जो है जो आता है बिजली बिल को मेजरमेंट करने के लिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट या 100 यूनिट, तो वही 1 यूनिट का मतलब यही हुआ कि 1 किलोवाट आवर, ठीक है। अब 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है 1 किलोवाट आवर, किसका यूनिट है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। तो हमको अगर देखना है कि 1 किलोवाट आवर में हाउ मेनी जूल, ठीक है, तो कितना जूल होता है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है उसको देखा जाए। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि 1 किलोवाट आवर है ना, 1 किलोवाट आवर, या फिर ऐसे अगर कहें आपसे हम कि पावर इक्वल टू में W अपॉन टी होता है, एग्जाम्पल जो हम शुरुआत से लेके जा रहे हैं आपको, तो W इक्वल टू में P इंटू में टी होता है, यही ना होता है। P जो है वाट है और ये क्या है जी, सेकंड है, इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। P का ऐसा यूनिट वाट है और T का ऐसा यूनिट सेकंड है। तो अगर हम बोले इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं जूल में, ठीक है, जो कि बाद में जो है 1 वाट सेकंड जो है, ये जो P का है जी वाट है और ये T का है जी सेकंड है, तो बाद में ये वाट सेकंड मिल करके जूल बन जाता है, ठीक है ना। P जो है ये आपको पावर है, पावर का ऐसा यूनिट क्या है जी, वाट है ना। W कैपिटल W यहाँ पे होगा, कैपिटल W, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो बाद में वाट इंटू सेकंड मिलकर के जूल हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोले वर्ग का वो यूनिट है। तो हमको याद रखना होगा कि वाट इंटू सेकंड इक्वल टू जूल होता है। खैर हम आगे चलते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। बोल रहे हैं 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर का मतलब ये हुआ कि 1 इंटू में ये हो जाएगा 1000, ठीक है, तो किलो को हम हटा दिए, और ये वाट आवर वाट है, और ये जो वाट को वाट ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको वाट यहाँ पर चाहिए हमको, तो वाट को वाट ही रख सकते हैं। और जो आवर है उस आवर को कन्वर्ट कर करके हटा करके हम सेकंड में कर रखते हैं, तो आवर को जब हटाएंगे तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेकंड हो जाएगा। तो ये वाट इंटू सेकंड, और हमको वाट इंटू सेकंड को डायरेक्ट लिख सकते हैं जूल, ठीक है क्या। तो हम कहेंगे यहाँ पर 36 पे कितना जीरो हो जाएगा, 36 पे ये 2 जीरो 1 3 जीरो, 36 पे हो जाएगा कितना 5 जीरो, और ये वाट इंटू में सेकंड लिख सकते हैं, और 36 लाख हो जाएगा ना, 36 लाख जूल इसको कह सकते हैं। वाट इंटू सेकंड इक्वल टू में 36 लाख जूल। तो पता ये चला कि 1 किलोवाट आवर को इसको हमने तोड़ते तोड़ते जूल में लेके आया है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू में 3.6 इंटू में 10 टू दी पावर कितना 1 2 3 4 5 6 10 टू दी पावर 6 जूल, ठीक है। या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू में 36 लाख जूल, ठीक है क्या। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू में 36 लाख जूल, या 1 किलोवाट आवर में 3.6। इसको पॉइंट यहाँ पर इसको खिसकाएंगे, जितना लेफ्ट साइड में खिसकाएंगे उतना पावर बढ़ता है। खैर तो हमने देखा क्या कि ये कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजरमेंट करने का, जैसे अगर बिजली बिल आपके पास आता है
तो उसमें किलोवाट आवर में लिखा होगा, वो यूनिट में लिखा होगा। 1 यूनिट में जो है कि इतना यूनिट उठा है और इसके इतना पैसा बना, तो वो 1 यूनिट है क्या चीज, वो 1 यूनिट इक्वल टू में होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर क्या है, इसके पहले हम बात कर चुके हैं कि 1 किलोवाट आवर क्या है। और जो है इस 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है, वो 36 लाख जूल होता है। ये कैसे निकाले, ये आपके सामने है। किलो को मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है, और वाट को वाट आने दिए, आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया, और वाट इंटू सेकंड जैसे कि पता है वाट इंटू सेकंड जूल होता है, इसका हमने इस्तेमाल किया इसमें, ठीक है। चलिए, ये उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो अगला आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है कि 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होता है, डायरेक्ट याद रखें। 3.6 इंटू में 10⁻6 याद रहे ना रहे, 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल होता है, इसको याद रखेंगे। अब आगे जो है हमको प्रॉब्लम्स करना है, ठीक है, ये थ्योरी कंप्लीट है। अब आगे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करना है, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आपको देखना है। हम पेज नंबर जो है जो हम बोल रहे हैं उसको देखा जाए, पेज नंबर 58 और 59 का क्वेश्चन नंबर 17 से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं। जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको छोड़ देते हैं, आप उसको बना लीजिएगा। चलिए, आपको फार्मूला वगैरह सब कुछ याद होना चाहिए न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, तो जाके आसानी से बनता है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, ये जो हम पहले लिख देते हैं आपको। पेज नंबर कितना का है जी, पेज नंबर ये 58 और 59 का है, और ये एस चंद बुक का है, ठीक है। एस चंद बुक का 58 और 59 का क्वेश्चन नंबर 17 को हम जो है बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। बोला है कि एन इलेक्ट्रिक केटल रेटेड at 220 volt 2.2 kilowatt works for 3 hours, तो बोला है कि फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड and the current drawn। देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक केटल है जिसमें 220 वोल्ट लिखा हुआ है, 2.2 किलोवाट इस पे लिखा हुआ, 3 घंटे के लिए अप्लाई किया है। चलिए, हम आपको क्वेश्चन पहले समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक केटल है, केटल बोलते हैं जिसमें दूध वगैरह चाय वगैरह बनता है, या फिर दूध गर्म होता है वगैरह, जो भी हो सकता है। कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है समझिए, उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में रेटेड है। रेटेड का मतलब उस पर लिखा हुआ है, बल्ब पर देखिएगा 100 वाट लिखा रहेगा, 100 वाट, ठीक है। वो रेटेड का मतलब ये उस पर लिखा हुआ। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक केटल एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक केटल है ना, जिसपे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 220 वोल्ट, यानी कि V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ 220 वोल्ट का पोटेंशियल जब लिखा हुआ, इतना किलोवाट लिखा हुआ है, डेट इज पावर। किलोवाट किसके तरफ इशारा कर रहा है जी, वाट यूनिट होता है पावर का, तो किलोवाट यानी कि ये पावर के तरफ इशारा कर रहा है। 2.2 किलोवाट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको लगाया जाता है, इसे काम ले जाता है, काम पर ले जाता है 3 घंटा के लिए, ठीक है। T इक्वल टू 3 घंटा के लिए इसको लगाया जाता है। तो बोला फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, तो बताइए कि 3 घंटा में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो खपत करता है और कितना करंट का वो ड्रॉन करता है, खपत करता है, इसको बताना होगा। तो हम बोलते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लिया जाए, ठीक है, फिर आगे हम बात करेंगे। गिवन में दिया हुआ है कि V इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर इक्वल टू 2.2 किलो वाट लिखा हुआ है, और T इक्वल टू दिया हुआ है 3 घंटा के लिए अप्लाई किया जा रहा है। मांग क्या रहा है, मांग रहा है फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये E इक्वल टू ये वाट मांग रहा है, और आगे क्या मांग, द करंट ड्रॉन यानी I इक्वल टू वाट मांग रहा है। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये हमको पता है I इक्वल टू जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कैसे निकालते हैं, हमको पता है कि P जो होता है वो भी, P क्या होता है जी, P इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, यही होता है। P इक्वल टू में पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट होता है, तो P इक्वल टू में V इनटू में I होता है। तो हमारे पास P दिया हुआ है और V दिया हुआ है, तो I आसानी से निकाल सकते हैं। और रहा बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी का,
तो P इक्वल टू में E बाई टी भी होता है। P इक्वल टू क्या होता है जी, E बाई टी भी होता है ना, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम या W बाई टी भी होता है। तो ये एनर्जी है, ये टाइम है, तो हमारे पास जो टाइम भी दिया हुआ है और P भी दिया होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से निकाल सकते हैं। इन्हीं दो फार्मूला का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, E निकाल लेते हैं। E इक्वल टू, जो कि E पहले मांग रहा है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू में T, P इंटू में T। तो P कितना दिया हुआ जी, P दिया हुआ है हमारे पास ये 2.2 इंटू में टाइम कितना दिया हुआ है जी 3 घंटा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6.6 से। अब अपने पावर को किस में रखा है, इसको ध्यान देना होगा। पावर को आपने किलोवाट में रखा है, तो यहाँ पर किलोवाट लिख दीजिए, ठीक है। टाइम को किस में रखा है, आवर में रखा है, तो और लिख दीजिए किलोवाट आवर, यानी E इक्वल टू निकल गया है कितना, 6.6 किलोवाट आवर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है किलोवाट आवर में। अब इसको यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितना यूनिट उठा है, तो एक यूनिट में 1 किलोवाट आवर होता है ना। आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना वाट, कितना जो है 6.6 किलोवाट आवर है, तो हम बोलेंगे 6.6 किलोवाट आवर में 1 इंटू में 6, यानी कि आपको हम बोलते हैं 6.6 यूनिट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो हम बोल सकते हैं कि ये 6.6 यूनिट जो है ये उठा है, ठीक है। यूनिट में कन्वर्ट करना है तो खैर, तो ये हमने ऐसा कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो जूल में है, अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा आंसर है वो जूल में आए, तो पहले ही आपको कन्वर्ट कर लेना होगा इस किलोवाट आवर को आवर, किलोवाट को वाट में। अब ये तो आंसर किस में आया है, किलोवाट आवर में आया है या फिर यूनिट में आपने निकाला है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा आंसर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जूल में आए, तो आप यहाँ पर 2.2 इंटू में 1000 कर लीजिए, तो ये वाट में कन्वर्ट हो जाएगा। के को हटाइएगा तो 1000 लगेगा ना, और ये जो है 3 इंटू में ये 3600 सेकेंड कर लीजिए। ये आवर है ना जी, आवर, तो आवर में 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। अब इसको जब रखिएगा तो आपका आंसर जूल में आएगा, ठीक है। अब जब इसको रखिएगा तो E इक्वल टू में क्या होता है, P इंटू में T, ठीक है। क्या होता है जी, P इंटू में T, ये सेकंड मेथड है, इसको आप सेकंड मेथड कह सकते हैं, ठीक है। तो P कितना है, P आपको पता है, ये अब रखना है आपको 2.2, कितना रखना जी 2.2 इंटू में ये 1000 इंटू में टाइम कितना रखना है, ये 3600 रखना है, 3 इंटू में 3600 रखना है, ठीक है। 3 इंटू में 3600, तो ये कितना बन जाएगा आपको, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6.6 इंटू में 36 इंटू में 10 के पावर में 5, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो में 5 हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 66 को 36 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जो है आप 36 को 66 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 36 के 6 हाथ में 3, 6 18 3 21, 6 में 3, 6 18 3 21, तो 6 7 3 2, 6 7 3 2, तो मिलेगा कितना 2 3 7 6, और एक अंक के बाद पॉइंट इंटू में 10 के पावर में 5, ये जूल, इतना आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आंसर हो जाएगा, पॉइंट में 6, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक पॉइंट, ठीक है। इतना जूल आंसर आ जाएगा। तो ये हमने निकाला यूनिट किलोवाट आवर में और ये जूल में। अब जिसमें मन उतना बना सकते हैं। अब आंसर देखना है किसमें दिया हुआ है। खैर, तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकाल लिया। आई निकालना है तो आई इक्वल टू हम निकालेंगे P इंटू में भी, हमारे पास P दिया हुआ है और V भी दिया हुआ, तो आई इक्वल टू P बाई V हो जाएगा। हम आई निकालना चाहते हैं, आई इक्वल टू में P बाय V हो जाएगा। देखिए आई इक्वल टू में P अपन V होगा। तो P कितना दिया है, पावर कितना दिया हुआ जी, पावर दिया हुआ 2.2 इंटू में ये 10 टू द पावर 3 रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों रखना पड़ेगा जी, क्योंकि आई जो है वो एम्पियर में, हमको पता है एसआई यूनिट करंट का कितना होता है, एम्पियर होता है। तो एम्पियर में लाने के लिए सब के सब एसआई यूनिट में रखना पड़ेगा। तो पावर को आप वाट में रखना पड़ेगा, तो वाट में हमने कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 कर दिए, और डिवाइडेड बाई भी कितना दिया है जी, भी कितना दिया है 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा 220 वोल्ट। अब इस पॉइंट को हम खिसकाएंगे नीचे तो 1 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये 22 ऊपर बन गया, 22 से 22 खत्म हो गया, ऊपर सिर्फ 10 बचा। तो 10 एम्पियर का करंट जो है फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ये उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए इसको आप मिला सकते हैं आंसर। हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा देखिए, इन ए हाउस 260 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब, इन ए हाउस 260 वाट इलेक्ट्रिक bulb
are lighted for 4 hours and 300 watt bulbs for 5 hours every day. Calculate the electric energy. Calculate the electric energy consumed in 30 days. बता रहा है कि एक घर है जिसमें 60 वाट का 2 ठो बल्ब है, ठीक है, 260 वाट बल्ब है, ठीक है, ये 6 वाट लिखा गया इसीलिए हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं, ठीक है, 60 वाट का बल्ब है, ठीक है, और वो कितना है जी, 2 ठो नंबर में है, वो जल रहा है कितना, 4 घंटा के लिए, ठीक है, 4 घंटा के लिए जलाया जा रहा है, और 3 ठो 100 वाट बल्ब है, 3 ठो कितना है, 100 वाट बल्ब है जिसको 5 घंटा के लिए जलाया जा रहा है एवरीडे। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी 30 दिन में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन होगा, इसको निकालना है। देखिए जी, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए बोला एक घर है, इन ए हाउस 2 ठो 60 वाट का बल्ब जलाया जा रहा है। एक घर है जिसमें 60 वाट का बल्ब 2 ठो जलाया जा रहा है, कितना घंटा के लिए, 4 घंटे के लिए, ठीक है, और उसी घर में 100 वाट का बल्ब 3 ठो जलाया जा रहा है 5 घंटे के लिए, ठीक है, कितना घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए। तो बोल रहा है कि डेली ऐसे ही जलाया जाता है, 60 वाट का बल्ब 2 ठो जल रहा है 4 घंटे के लिए, और 100 वाट का बल्ब जल रहा है 3 ठो, वो भी 5 घंटे के लिए। तो बोल रहा है कि आप हमको बताइए कि 30 दिन में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हम चलते हैं, लिखते हैं, बोल रहे हैं क्या, अगर 460 वाट बल्ब लिख लीजिए, 460 वाट बल्ब, यानी कि 60 वाट बल्ब के लिए हम कैलकुलेशन कुछ कर लेते हैं। कितना है 60 वाट बल्ब जी, तो 60 वाट बल्ब के लिए अगर कितना है, 2 ठो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 वाट में, तो ये हमारे पास कितना है, 120 वाट समझ में आ जाएगा। पावर कितना हो जाएगा, 120 वाट। और कितना देर के लिए जलाया जा रहा है, 4 घंटे के लिए, टी इक्वल टू में 4 आवर, ठीक है, टी कितना, 4 आवर के लिए जलाया जा रहा है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि इसने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन किया एक दिन में, तो कहिएगा ई इक्वल टू में, आप बोलिएगा पी इंटू में टी, क्या कहिएगा, पी इंटू में टी, यही ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, पी इंटू में टी, है ना। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि ये जो है ये आपको 120 वाट है और ये आवर में है, तो आपको किलोवाट आवर में आंसर चाहिए, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर लेना होगा ना जी। तो किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1000 से अगर डिवाइड कर दीजिए तो ऑटोमेटिक ये किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 0.12 किलोवाट, ठीक है, 3 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा। और ये आवर में रहने दीजिए इसको, क्योंकि आंसर किलोवाट आवर में आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं P के जगह पर 0.12 इंटू में T के जगह पर रखेंगे क्या जी, 4, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आएगा 12 चौके 48, 2 अंक के बाद पॉइंट, 0.48 जो है किलो वाट आवर में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खपत करेगा कौन, 60 वाट का बल्ब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा में अगर हम बात करेंगे, कहेंगे कि 4, इसको हटा ही दीजिए, है ना, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, हम दूसरा बात कर रहे हैं किसके लिए, 400 वाट बल्ब, 400 वाट बल्ब लिख लीजिए यहाँ पर 400 वाट बल्ब के लिए। तो 100 वाट बल्ब के लिए अगर आप कीजिएगा तो कितना 100 वाट बल्ब है जी, तो उसके लिए पावर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि 100 वाट बल्ब कितना है, 3 टू है, तो 3 इंटू में 100 वाट, ठीक है। और हमको किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी है 300 हो जाएगा, इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 0.3 किलोवाट, 3 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट करेंगे 0.3 किलोवाट हो जाएगा। तो P हमने देखा है क्या चीज, ये किलोवाट में आ गया। और हमको निकालना है क्या चीज है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कि 100 वाट का बल्ब 3 ठो जो लगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंजप्शन करता है एक दिन में। तो कहेंगे E इक्वल टू में P इंटू में T, फॉर्मूला हमारे पास है, P निकाले 0.3 इंटू में टाइम कितना जो है हम लोग देखा जी 5 घंटे के लिए अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। ये 4 घंटे के लिए अप्लाई किया जा रहा था, क्या जी, ये 4 घंटे के लिए अप्लाई किया जाता है कौन, 60 वाट का बल्ब। और ये T कितना है, T हमारे पास है, T 5 घंटा के लिए अप्लाई किया जा रहा है कौन, 100 वाट का बल्ब। तो T के जगह पर 5 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, यानी कि 1.5 किलो वाट आवर, ठीक है, 1.5 किलो वाट आवर। E इक्वल टू निकल के आ जाएगा 1.5 किलो वाट आवर, है ना, 5 3 जब 15 और 1 डिजिट के बाद पॉइंट जब शिफ्ट करेंगे तो 1.5 किलो वाट आवर आ जाएगा। तो हमने देखा ये कि ये 0.48 और वो जो है 1.5 किलो वाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कर रहा है। अब अगर हम बात करें
कि एक दिन में ये इतना खपत करता है, ठीक है, तो 30 दिन में कितना खपत करेगा, वो एक दिन में इतना खपत करता है तो 30 दिन में कितना खपत करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और फिर 30 दिन का इसका निकाल लेंगे, फिर 30 दिन का इसका निकाल, दोनों को जोड़ देंगे तो हमको टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन पता लग जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो कहेंगे कि इन 30 डेज, ठीक है, 30 डेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू में 0.48 इंटू में 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनकर आएगा जी, 3 8 24 के 4 कैरी 2, 3 चौके 12 और 2 14, ठीक है, और इस पे एक जीरो है, ठीक है, इस पे एक जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आ गया पॉइंट, तो 14.4 किलोवाट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्ट करेगा ये। कहेंगे कितना दिन में जी, 30 दिन में। अगर इसको बोले कि इन 30 डेज कि 30 डेज में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत करेगा तो इसके बारे में हम बोलेंगे 1.5 इंटू में, यहाँ लिख देते हैं 1.5 इंटू में 30, यानी कि कितना होगा जी, 15 तिया 45 पे एक जीरो, ठीक है, और एक अंक बाद पॉइंट, यानी 45 किलोवाट आवर। कितना हो जाएगा जी, किलोवाट आवर। तो अगर हम बोले टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना खपत होगा तो क्या बताइएगा, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का खपत, यहाँ लिख देते हैं टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर हम देखें कंजप्शन अगर लिखें तो बोलिएगा कि 45 प्लस में, ये 45 है ना जी, 45 में आप इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, 14.5 को जोड़ दीजिए, 14.4 है ना, 14.4 को जोड़ दीजिए तो कितना बनकर आएगा जी, ये पॉइंट के बाद से 4 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, इतना किलोवाट आवर, ठीक है, 59.4 किलोवाट आवर। इनसे मिला सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर 59.4 किलोवाट आवर, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर, इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को पहले लिख देते हैं। बोला कि ए बल्ब इज रेटेड का मतलब क्या बताया था जी, इस पर लिखा हुआ है क्या, ए बल्ब इज रेटेड एज 250 वोल्ट 0.4 एम्पियर, फाइंड इट्स पहला पावर, दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है, बस यही लिखा होगा और कुछ तो है नहीं इसमें। बोला है कि बल्ब इज रेटेड 250 वोल्ट 0.4 एम्पियर, फाइंड इट्स पावर एंड इट्स रेजिस्टेंस। देखिए एक बल्ब है, मान लीजिए कि ये बल्ब है, ठीक है, मान लीजिए कि ये बल्ब है। अब ये बल्ब पे क्या है कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस बल्ब पे, इस बल्ब पे लिखा हुआ है कि ये जो बल्ब है 250 वोल्ट का है और 0.4 एम्पियर का करंट क्या कंजप्शन ये करता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका पावर कितना होगा आप बताइए। तो अगर हम बोलें कि क्या क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन के लिए, तो गिवन में आप लिख दीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। भी दिया हुआ है इस बल्ब का 250 वोल्ट और इसका करंट इसमें दिया हुआ 0.4 एम्पियर का। मांग क्या रहा है, पहला में वो मांग रहा है कि आप बताइए कि पावर कितना होगा, दूसरा में मांग रहा है कि आप बताइए कि रेजिस्टेंस इस बल्ब का कितना होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर हम बोलते हैं पावर कितना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, ये फॉर्मूला है कि जब पावर निकलना है तो डायरेक्ट दिमाग में रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर निकल जाता है। तो पहला क्या अगर आंसर बोले तो पावर इक्वल टू में भी इंटू में आई, तो भी कितना है ये 250 इंटू में करंट कितना है 0.4, 4 5 20 के 0 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, इस 10 पे एक 0 आ गया और एक अंक के बाद पॉइंट हो गया तो ये निकल गया वाट, 100 वाट। इस बल्ब का जो पावर रेटिंग कितना है 100 वाट, ये आपने निकाल लिया 100 वाट इस बल्ब का पावर रेटिंग है। अब क्वेश्चन पूछा रेजिस्टेंस इसका कितना है, तो आपकी जानकारी के लिए हम बोल दें कि रेजिस्टेंस जो है V बाई आई होता है, ओम्स लॉ, ठीक है। हम आराम से निकाल सकते हैं, V और I दिया हुआ है तो V इक्वल टू में क्या होता है IR होता है क्या, R इक्वल टू में V बाई आई होगा।
तो हम जो है ओम्स लॉ से R इक्वल टू में V अपॉन आई कर सकते हैं, V इक्वल टू में आई आर। तो हम V कितना दिया हुआ, V दिया हुआ 250, I दिया हुआ है 0.4, पॉइंट को ऊपर करेंगे ये इतना आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कीजिए, इसको आप कैंसिल कीजिएगा तो 4 छक्के 24, यहाँ पे एक बचा हुआ है तो ये 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, 2 बचा हुआ है तो 20 हो गया, 4 पचे 20। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू 625 ओम, 625 ओम का रेजिस्टेंस है इस बल्ब का, पावर 100 वाट का है। उम्मीद है समझ में आया होगा कैसे कैसे निकाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि फॉर ए हीटर, पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए, फॉर ए हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट, तो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है भाई, तो पहला में कैलकुलेट करना बोला द करंट, ठीक है। दूसरा में क्या कैलकुलेट करना बोला है, द रेजिस्टेंस, और तीसरा सी में बोल रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, ठीक है। और डी में बोल रहा है द कॉस्ट इफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस्ड एट 4.60 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है कि एक हीटर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर ए हीटर रेटेड एट 4 किलोवाट, एक हीटर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 4 किलोवाट और 220 वोल्ट इस पे लिखा हुआ है। तो कैलकुलेट करने में बोल रहा है द करंट, दूसरा बोला द रेजिस्टेंस, द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 घंटा में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तीसरा बोला द कॉस्ट इफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस्ड एट 4.60 रुपीज। अब देखिए जी इसका सोल्यूशन कैसे देखा जाए। मान लीजिए कोई हीटर है, कोई इक्विपमेंट मान लीजिए, हीटर ही क्या है, कोई भी इक्विपमेंट मान सकते हैं। तो हीटर इसमें लिखा हुआ है, तो बोले हीटर पे लिखा हुआ है 4 किलोवाट, तो हम पावर के जगह पर लिख सकते हैं 4 किलोवाट, लिख सकते हैं 4 किलोवाट लिखा हुआ उस पर, और 220 वोल्ट लिखा है, V इक्वल टू 220 वोल्ट, इतना भी लिख दिए। तो पहला बोला है कि करंट, आप बताइए करंट क्या होगा, तो I इक्वल टू में क्या होगा, तो हमको आपको पता है कि पावर क्या होता है, V इंटू में आई, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट को मल्टीप्लाई करते पावर निकल जाता है। तो अगर हम बोले I इक्वल टू में P बाई V, तो कोई गलत है, P इक्वल टू V इंटू में I होता है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, ये हम पहला का बना रहे हैं। तो P कितना दिया हुआ, P दिया हुआ 4 किलोवाट, ठीक है। तो जो किलोवाट है ना, तो हमको करंट को एम्पियर में चाहिए, ये ध्यान में रखेंगे, हमको करंट यहाँ पे एम्पियर में चाहिए, इसलिए इस पावर को हम किलोवाट में नहीं रखेंगे, इस पावर को हम क्या कर लेंगे कि वाट में रख लेंगे। तो वाट में रखने के लिए 4 इंटू में 1000 कर लेंगे, क्योंकि के का मतलब 1000 होता है वाट, और इंटू में भी कितना दिया 220 वोल्ट, तो 220 से हम डिवाइड कर देंगे। अब ये 0 से 0 गया, अब ये 2 2 जा 4, ये 11 आया, तो हमारे पास कितना है, 2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 बटा में 11, और कुछ तो है नहीं यहाँ पर, 200 बटा में 11। अब ये हमारा एम्पियर में हो जाएगा, या फिर इसको अगर आप और ज्यादा पॉइंट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो 11 एकम 11, यहाँ पर 20 है तो 9 बचा हुआ तो 90 हो गया, 11 8 88, तो 88 के बाद से यहाँ पर 2 बचा हुआ है, 2 बचा तो 20 हो गया, पॉइंट डालेंगे तो 20 हो गया। तो 20 होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि 11 एकम 11, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा हुआ, ये 9 बचा हुआ, 9 तो 90 हो गया, 11 88, ठीक है, 18.8 एम्पियर, ठीक है। हमारे पास जो करंट आया वो कितना है जी, 18.18 एम्पियर, ठीक है। क्या इतना हमारे पास जो है करंट आया, ठीक है, ये हमारे पास करंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी बोल रहा है द रेजिस्टेंस निकालने के बारे में बातें कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू में हमारे पास जब करंट आ गया, V और I मिल गया, तो रेजिस्टेंस आसानी से निकल सकते हैं ओम्स लॉ से। तो R इक्वल टू में V अपॉन I, डायरेक्ट V इक्वल टू आई आर नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट R इक्वल टू V बाई आर, V बाई आई है ना, V इक्वल बाई आर होता है ना, तो R इक्वल टू V बाई आई। तो R निकालना है और V हमको दिया 220, और I हम इसको नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो, ठीक है। तो 200 और बटा में 11, यानी कि अगर 200 इंटू में 11 बटा में 200 करेंगे
सॉरी 220 ना है, ये 220 है, ये 220 इंटू में 11 बटा में 200 जब करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और ये देखिए कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, नीचे में 10 आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा जी, एक अंक के बाद 12.1 ओम का रेजिस्टेंस है। कितना ओम का रेजिस्टेंस है जी, 12.1 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, देखिए जी, आप लिख लीजिएगा कैसे कैसे हो रहा है, इसके बाद से ये है। ठीक है, ये बी नंबर है यहाँ पर, और सी नंबर देखा क्या बोले, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, 2 घंटा में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो E इक्वल टू में क्या होता है, P इंटू में T, E इक्वल टू में, ये सी नंबर का है, E इक्वल टू में होता है P इंटू में T, पावर इंटू में टाइम, P इक्वल टू में होता है E/T। तो पावर कितना है हमारे पास, पावर हमारे दिया हुआ 4 किलोवाट, तो हम 4 ही रखेंगे, क्योंकि एनर्जी को हमको यूनिट में कन्वर्ट कर देना है किलोवाट आवर में, और टाइम को घंटा में रखेंगे। टाइम कितना निकल गया है, कहाँ गया टाइम, दिया है क्या इसमें, टाइम इसमें दिया है, नहीं दिया है, इसमें टाइम तो दिया ही नहीं है। जब टाइम इसमें नहीं दिया है तो इस फार्मूला का हम इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई दूसरा फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए तो टाइम दिया है क्या इसमें, बोला है कि 4 घंटा के लिए, देखा जाए बोला है कि फॉर ए हीटर रेटेड 4 किलोवाट एंड 220 वोल्ट द कैलकुलेटेड जो करंट रेजिस्टेंस एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर, दिया हुआ जी 2 घंटा में दिया हुआ, 2 घंटा में दिया हुआ, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P हमारे पास कितना है, 4 है किलोवाट, और टाइम दिया है 2 घंटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 किलोवाट आवर हो जाएगा। ठीक है, हम इसको किलोवाट आवर में ही रखेंगे, जूल में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि ये 8 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाद में इसको कह सकते हैं 8 यूनिट, क्योंकि 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर होता है, तो 8 यूनिट बोल सकते हैं। सी नंबर हो गया। डी नंबर देखा जाए, डी नंबर में क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस एट 4.6 रुपीज, यानी कि 1 यूनिट का, 1 किलोवाट आवर का 4 रुपया 60 पैसा जो है, जो यूनिट है पर यूनिट का दाम कितना है जी, 4 रुपया 60 पैसा। तो हमारे पास कितना यूनिट उठा है जी, 8 यूनिट उठा है, तो कहेंगे कि जो कॉस्ट हो जाएगा वो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 4.60 में, तो देखिए 8 छक्के 48, 4 8 चौके 32, 32 और 4 कितना हो गया जी, 36 हो गया, और 1 अंक के बाद पॉइंट है, 2 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 छक्के 48 में 4 8 चौके 32 4 36 और 1 जीरो है, 2 अंक पॉइंट। ठीक है, इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, 36 रुपया कॉस्ट कितना हो गया जी, 36 रुपया 80 पैसा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा, आप आंसर मिला सकते हैं। चलिए हम भी आंसर मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का 18.18 एम्पियर सही है, 12.1 जो ओम है, कितना है 12.1 ओम सही है। उसके बाद से क्या है जी, 8 किलोवाट आवर, 8 किलोवाट आवर, ठीक है ये भी सही है, 36.8 सही, बिल्कुल सही है, आप मिला सकते हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो। अगर आप जो है शुरुआत ये वीडियो से कर रहे हैं तो आप पीछे जाकर वीडियो पूरा देखना होगा आपको, पावर वाला, तब जाकर आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि बोला है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि लिख रहा है टेक्स 5 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 2 वोल्ट सप्लाई लाइन। ठीक है, तो बोला है कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed by it in 2 hours। देखा जाए, बोला है कि इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 2 to 0 वोल्ट सप्लाई लाइन, कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर। तो बोला है कि पावर ऑफ द मोटर जो है आप निकालिए, उसके बाद 2 घंटा के लिए। चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोला है कि इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर करंट फ्रॉम 2 to वोल्ट। बोला है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 5 एम्पियर का करंट का इस्तेमाल करता लेता है 220 वोल्ट का सप्लाई लाइन से। ठीक है, कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर, तो पावर मोटर का पावर निकाल लीजिए आप।
एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाई 2 into आवर, बता रहा है कि 2 घंटा में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंजप्शन करता है, इसको निकाल लीजिए। पहले तो उस इलेक्ट्रिक मोटर का जो करंट हम लिख लेते हैं कि 5 एम्पीयर करंट को कंज्यूम करता है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने पर 220 वोल्ट के होने पर इतना एम्पीयर 5 एम्पीयर करंट को वो कंज्यूम करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि कैलकुलेट कीजिए इसका पावर। तो पावर तो बहुत आसान है, आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल के आ जाएगा। भी दिया हुआ कितना 220 इंटू माई दिया है 5, ठीक है, यही नहीं दिया हुआ है। तो 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, उस पर 1 0, इतना वाट का पावर हो जाएगा। ठीक है, ये इतना वाट का पावर हो जाएगा। अगर किलो वाट में इसको आप लिखना चाहें तो क्या लिखिएगा, किलो वाट में लिखना चाहें तो आप लिखिएगा 1100 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 3 अंक के बाद 0.1 किलो वाट आवर ये पावर हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कैलकुलेट द पावर कैलकुलेट कर दिए मोटर का, एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बाय इट इन 2 आवर, 2 घंटा में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन वो करेगा। ई पूछ रहा है, ई आप बता दीजिए इन 2 आवर, 2 घंटा में। ठीक है, तो अगर हम बोले ई इक्वल टू में तो पी इंटू में टी होता है। पी कितना दिया हुआ है जी, पी निकाले अभी अभी 1.1, ठीक है, कितना निकाले 1.1 किलो वाट आवर, और इंटू में टी 2 घंटा है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा किलो वाट आवर में आएगा। तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22 पे इतना हो जाएगा 2.2 किलो वाट आवर। ई इक्वल टू में इसको बोल सकते हैं तो 2.2 यूनिट। ठीक है, ई इक्वल टू में इतना बोल सकते हैं या इतना बोल सकते हैं। ठीक है, 2.2 किलोवाट आवर या फिर 2.2 यूनिट। 1 किलोवाट आवर में कितना यूनिट होता है भाई, तो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है। तो जाहिर है कि 2.2 में कितना यूनिट होगा, 2.2 यूनिट होगा। आंसर मिला लीजिए क्वेश्चन 21। ठीक है, 2.2 किलोवाट आवर। चलिए सही है, बिल्कुल सही है। पावर जो है ये किलोवाट आवर यहाँ नहीं होगा, ये वाट है ना, तो किलो वाट होगा, आवर नहीं होगा, मिस्टेक से लिखा गया है, यहाँ पर किलो वाट आवर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, जल्दी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बोल रहा है कि विच यूज मोर एनर्जी, बता रहा है विच यूजेज। ठीक है, देखा जाए, बोला है कि विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन है जो ज्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेगा। पहला में बोल रहा है ए 250 वाट टीवी सेट। ठीक है, बोला है ए 250 वाट 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर, और में बोला है कि ए 1200 वाट टोस्टर। ठीक है, टोस्टर इन 10 मिनट्स, ऐसा क्वेश्चन बोला है जी। बोला है कि कौन इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन करेगा। बोला है एक ठो 250 वाट का टीवी सेट है, ठीक है, 1 घंटा में। ठीक है, और बोला है एक ठो 1200 वाट का टोस्टर है जो सिर्फ 10 मिनट में। बोल रहा है कि एक टीवी है जिसको 1 घंटा के लिए चलाया जा रहा है, उसका अगर हम टीवी के बारे में बात करें तो टीवी का पावर दिया हुआ है 250 वाट, और टाइम कितना दिया हुआ है जी, 1 घंटा के लिए इसको चलाया जा रहा है। और अगर हम बात करें टोस्टर के बारे में तो टोस्टर का पावर दिया हुआ कितना 1200 वाट। ठीक है, और इसको टाइम कितना टाइम के लिए चलाया जा रहा है जी, तो 10 मिनट के लिए चलाया जा रहा है। तो बोल रहा है कि यहां ई बता दीजिए कितना होगा और यहां ई बता दीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कौन ज्यादा करेगा। तो जाहिर सी बात है ई इक्वल टू में क्या होता है, पी इंटू में टी। ठीक है, पावर में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल जाएगा। पावर हमारे पास वाट में दिया हुआ है और ये आवर में दिया हुआ है, तो किलोवाट में इसको कन्वर्ट करने के लिए जब इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 250 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये 0.25 है ना। इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं 250 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 क्या चीज
किलोवाट। ठीक है, इतना हो जाएगा क्या, है ना, 3 अंक के बाद पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा तो 0.25 किलोवाट हो जाएगा। तो 0.25 इंटू में टी की जगह पर रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा 0.25 किलो वाट आवर। क्या चीज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन कौन करता है, टीवी। अगर हम चलते हैं टोस्टर के पास, तो E इक्वल टू में P इंटू में टी। P कितना दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1200, तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा तो किलो वाट आवर में ऑटोमेटिक ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कि 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद पॉइंट जाए तो 1.2 किलो वाट इसको लिख सकते हैं, 3 अंक के बाद पॉइंट। तो अगर हम पी की जगह पर रखेंगे तो 1.2 इंटू में टाइम की जगह कितना रखेंगे जी, 10 मिनट है। अब यहाँ सोचना है ये 10 मिनट है तो इसको घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब ना किलोवाट आवर में आंसर आएगा। तो इसको आप घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 10 मिनट है उसको अगर आप 60 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आवर में कन्वर्ट हो जाएगा जी। ठीक है, मिनट को जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। आवर को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, तो हम इसको डायरेक्ट इतना ही रख देते हैं, 10/60। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए पॉइंट से, ये पॉइंट गया तो ये खत्म हो गया। और ये देखिए आपको 6 दूनी 12, 6 एकम 6, यानी कि 2/10, यानी कि 0.2 किलो वाट आवर। ठीक है, एनर्जी कितना है, 0.2 किलो वाट आवर, ये आ गया एनर्जी। और यहाँ पर 0.25 है, तो कौन ज्यादा है जी, कहेंगे टीवी, कहेंगे द टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी। ठीक है, मोर एनर्जी जो भी हो, ठीक है ना। बुलाया कि वी चूजेज मोर एनर्जी, बोले तो टीवी कंज्यूम मोर एनर्जी, क्यों, टीवी का 0.25 है और जो है टोस्टर का सिर्फ 0.2 है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आप आंसर चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का, टीवी सेट यूजेस 0.25 किलोवाट आवर whereas toaster 0.20 किलोवाट आवर एनर्जी, सो टीवी यूज मोर एनर्जी। चलिए, ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, बोला है कैलकुलेट the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits। ठीक है, बोला है कि कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuits। पहला केस बता रहा है कि a 6 volt battery is in series with 1 ohm and 2 ohm resistor। ठीक है, पहला केस है। ठीक है, पहला केस में बता रहा है कि 1 ohm और 2 ohm का रजिस्टर के साथ 6 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। दूसरा केस बता रहा है a 4 volt battery in parallel। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है with 12 ohm and 2 ohm रजिस्टर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, बोला है कि आप पावर का कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर। 2 ohm रजिस्टर में कितना पावर का कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर। 2 ohm रजिस्टर में कितना पावर का जो है कंजप्शन हो रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। ये सर्किट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ। पहला बता रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। ठीक है, और दूसरा केस में बता रहा है कि 4 वोल्ट बैटरी इज पैरेलल विथ 12 ohm एंड 2 ohm, 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर्स। अब दोनों केस को हम यहां पर फिगर बना लेते हैं। देखिए, पहला में क्या है, पहला में क्या है जी, पहला में देखिए आपको, पहला में क्या है थोड़ा देख लिया जाए। डिस्टर्ब हो गया है क्या, नहीं, ठीक है, देखा जाए। पहला में क्या बता रहा है कि ए 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। ठीक है, सीरीज में है। पहला में क्या बता रहा है जी, सीरीज में है। कौन कौन सीरीज में है जी, 1 ohm और 2 ohm रजिस्टर जो है सीरीज में है।
तो हम बोल देते हैं चलिए ये पहला केस है, ठीक है, हम पहला का यहाँ बना दे रहे हैं और दूसरा का यहाँ बता देते हैं। तो ये सीरीज में है, चलिए इसको हमने सीरीज में कर दिया, और जिस बैटरी से कनेक्टेड है इस बैटरी का जो है पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, ये 1 ओम का रजिस्टर है और ये 2 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। और ये बैटरी 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है जी, ठीक है, कितना वोल्ट के, 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्टेड है। और दूसरा कंडीशन बता रहा है कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है जी, ठीक है, देख लीजिए ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है पैरेलल में, और बैटरी जो है कनेक्टेड है इसमें किस तरह से जी, बैटरी कनेक्टेड है 4 वोल्ट का बैटरी इसमें कनेक्टेड है, इसमें 4 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, और इसका जो रेजिस्टेंस का दिया हुआ है 12 ओम, कितना दिया जी 12 ओम एंड 2 ओम, ठीक है, 12 ओम और 2 ओम दिया हुआ रेजिस्टेंस यहाँ पर 1 ओम और 2 ओम दिया हुआ है। ये वाला 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है और ये 4 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि 2 ओम रेजिस्टेंस का पावर बताइए, कैलकुलेट द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टेंस, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस इसमें कितना पावर का कंजप्शन हो रहा है और इसमें पावर का कितना कंजप्शन हो रहा है ये बता रहा है, ठीक है, यानी इस आर का इस्तेमाल कीजिए, और इसमें कितना करंट जा रहा है इसकी बताइए, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताइए, है ना। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसका टोटल अगर हम बोले इसमें करंट कितना जा रहा है ये निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना करंट जा रहा है, इसमें पावर निकालना है, तो पावर इक्वल टू में आई और भी, ठीक है, आई और आर, ठीक है, जैसे हमारे पावर का फॉर्मूला है भी इंटू में आई, ये फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला क्या है, भी के जगह पर आई आर रख देंगे अगर तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो आई और आर का कॉम्बिनेशन का यही है हमारे पास, ठीक है, आई और आर का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यही है, तो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है स्क्वायर आर। तो इसमें करंट पता करना होगा कितना करंट पास हो रहा है, और इसमें भी करंट पता करना होगा कि इस रेजिस्टेंस में कितना करंट पास हो रहा है, तभी ना इन दोनों फॉर्मूला को इस फॉर्मूला को हम इसमें लगा सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसमें करंट पता करने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो अगर हम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, डायरेक्ट 1 और 2 हम जोड़ देंगे तो 3 ओम हो जाएगा। तो R इक्वल टू में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 3 ओम, ठीक है, और भी दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है, तो I इक्वल टू में V बाई आर हो जाएगा जी, है ना, V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, तो V कितना है 6 इंटू में R कितना है 3 है, तो ये 3 2 जा 6, यानी कि 2 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है। यहां पर भी करंट सेम रहेगा 2 एम्पियर का, यहां भी 2 एम्पियर का करंट रहेगा। जाहिर सी बात है कि ये सीरीज में होने की वजह से करंट इसमें सेम होगा। तो अगर इसमें पूछेंगे कि पावर कितना होगा, तो पावर इक्वल टू में आई स्क्वायर आर, यही ना होता है, P इक्वल टू में V इंटू में आई, तो V की जगह पर आई आर रखिएगा तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो I कितना है, I हमने निकाला है 2 एम्पियर इन 2 का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है तो इसी रेजिस्टेंस को रखेंगे, R का वैल्यू 2, यानी कि 2 दूनी 4 इंटू में 2, यानी P इक्वल टू कितना निकल गया 8 वाट का पावर का कंजप्शन है। बोला है कैलकुलेट द पावर, तो पावर का कंजप्शन कितना है 8 वाट का है 2 ओम का। अभी इसके लिए बात कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे R इक्वल टू में, तो R1 इंटू में R2 डिवाइड बाई R1 प्लस में R2, जैसे कि फॉर्मूला है आपके पास। R1 कितना है, R1 कितना है जी, R1 12 है, R2 कितना है 2 है, डिवाइड बाई 12 प्लस में 2, यानी कि ये हो गया 12 दूनी 24, नीचे 12 दू 14, यही ना है जी, है ना। तो अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो ये 12 बटा में 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर R 12 बटा में 7 हो गया, यहाँ पर R कितना हो गया 12 बटा में 7 हो गया। तो अगर हम लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं R इक्वल टू में 12 बटा में 7। तो अगर हम बोले कि यहाँ पर पावर इक्वल टू में, तो सर पहले इसमें I निकालना होगा, पहले इसमें I निकालना होगा, है ना, और इसमें टोटल R निकालने, हाँ जैसी सी बात है, टोटल R निकाल के ही हम I निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए कैसे, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये इसके पास भी यहाँ पर भी 4 वोल्ट का होगा और यहाँ 0 वोल्ट का होगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट मिलेगा, यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ही मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा हम कह सकते हैं। खैर हमने R जब निकाल लिया है तो I निकाल लेते हैं, टोटल I इसमें कितना जो है निकलेगा, क्योंकि इन्हीं टोटल रेजिस्टेंस के द्वारा ही हम इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम पता कर सकते हैं कि टोटल करंट कितना निकल रहा है। तो अगर हम बोले कि टोटल करंट यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर हम बोले यहाँ से, तो I इक्वल टू में V अपॉन R हो जाएगा। V कितना है जी 4 वोल्ट है, और R हमने टोटल निकाला है, कितना निकला है 12 बटा में 7, तो 12 बटा में 7 रख देते हैं, तो 4 इंटू में 7 बटा में 12, 4 3 12, यानी कि 7 बटा में 3। आई अभी निकाले हम 7 बटा में 3 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है, यहाँ से जो निकल रहा है करंट वो कितना जा रहा है जी, वो 7 बटा में 3 एम्पियर करंट जा रहा है।
लेकिन वो करंट जो जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है, वो करंट जाकर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ का करंट हमको नहीं पता है। तो यहाँ करंट तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट निकाल सकते थे जब हमको पता है कि इस अक्रॉस, इसके और इसके अक्रॉस में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है और रेजिस्टेंस दिया हुआ था I = V/R, तो हम यहाँ करंट निकाल सकते हैं। तो इतना करने की तब जरूरत नहीं है, तब इतना करने की क्या जरूरत है, ये टोटल रेजिस्टेंस निकालने की हमको कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो इसको मिटा देते हैं हम, इसको टोटल रेजिस्टेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कि I इसको अगर बोले I1, इसको बोले I2, ठीक है, तो अगर हम बोले यहाँ से I1 = में V/R, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है 4 वोल्ट का ही है, क्योंकि ये पैरेलल में है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ही है। यहाँ भी 4 वोल्ट है, यहाँ भी 4 वोल्ट है, तो हम बोलेंगे 4 और बटा में रेजिस्टेंस कितना है इसका 2 है, तो ये हो गया कितना, ये 2 एम्पियर का करंट हो गया जो कि I1 इसमें जा रहा है। तो अगर हम बोले यहाँ पर कि P में, तो P में कितना हो जाता है, I²R फॉर्मूला है, I²R, तो I कितना है जी, इसमें I कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, 2 का स्क्वायर इंटू में R कितना है इसका 2 है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 2, यानी कि P यहाँ पर भी निकालना है तो वो भी कितना आ रहा है 8 वाट का ही निकल करके आ रहा है। क्वेश्चन क्या मांग रहा था, बोल रहा था कि A4 बैटरी पैलेंस, बोला है कि कैलकुलेट द पावर यूज, बोला दोनों में 8 वाट का पावर कंज्यूम कर रहा है, दोनों में 8 वाट का ही निकल रहा है।